हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे डबल एआई कार्गो लॉजिस्टिक एंड अलाइड सर्विसेज लिमिटेड, जिसको डबल एआई CLS के नाम से जाना जाता है। इसके द्वारा रिक्रूटमेंट के दो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे जारी किए गए, जिसमें एक में तो सिक्योरिटी स्क्रीनर की रिपोर्ट, इसमें असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट निकल के आई है, और दूसरी जो वैकेंसी निकल के आई है वो यहाँ पे स्क्रीनर के पदों के लिए निकल के आई है। फ्रेशर कैंडिडेट के लिए वैकेंसी निकल के आई है। इसके एडवर्टीजमेंट नंबर है वो अलग अलग यहाँ पे जारी किए गए, तो दोनों ही नोटिफिकेशन इसमें अपन देखने वाले हैं। पहला जो एडवर्टीजमेंट जारी किया गया, एडवर्टीजमेंट नंबर 01/2026 का, ये सिक्योरिटी स्क्रीनर फ्रेशर के लिए है, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म 18 मई 2026 से लेकर 8 जून 2026 के बीच में है, वो भरा जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक है वो 18 मई 2026 को रिलीज किया जाएगा। दूसरा जो नोटिफिकेशन निकाला गया वो एडवर्टीजमेंट नंबर 2/2026 असिस्टेंट सिक्योरिटी के लिए, तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म 11 जून 2026 से 2 जुलाई 2026 के बीच में है, वो यहाँ पे भरा जाएगा। तो दोनों नोटिफिकेशन अपने यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले नोटिफिकेशन नंबर 1 में अब मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है। तो डब्ल्यूआई कार्गो लॉजिस्टिक एंड एलाइड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड, जो कि 100% सब्सिडरी कंपनी है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, 13/5/2026 को ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसमें फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रिक्रूटमेंट है वो कैंडिडेट्स के लिए निकाली गई है। सिक्योरिटी स्क्रीनर के लिए जो रिक्रूटमेंट यहाँ पे निकल के आई है फ्रेशर पास आउट कैंडिडेट के लिए, उसमें 3 साल के लिए कैंडिडेट को यहाँ पे है वो एंगेज किया जाएगा। वैकेंसीज आप देख सकते हो, देहरादून एयरपोर्ट के लिए 17, कोलकाता के लिए 25, पटना एयरपोर्ट के लिए 37, त्रिची के लिए 28, कालीकट के लिए 17 और उदयपुर के लिए 34 वैकेंसी है वो यहाँ पे निकल के। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 8 जून 2026 है। रखी गई वैकेंसीज है उसमें यहाँ पे चेंजेस है वो भी यहाँ पे हो सकता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे इंपोर्टेंट रहने वाला है। तो जो कैंडिडेट ऑल इंडिया बेसिस पे रिक्रूटमेंट करने की इच्छा रखते हैं वही कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करे, अदरवाइज आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरने की कोई जरूरत नहीं है। कैंडिडेट ग्रेजुएट पास आउट होना जरूरी है एनी डिसिप्लिन में, मिनिमम 60% मार्क्स के साथ जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए, और 55% मार्क्स SC/ST कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे है वो रखा गया। इसके साथ ही कैंडिडेट की एबिलिटी है वो रीडिंग, स्पीकिंग इंग्लिश, हिंदी और जो भी कन्वर्सेंट है लोकल लैंग्वेज की वो भी यहाँ पे होनी जरूरी है। एज लिमिट कैंडिडेट की 27 वर्ष से ज्यादा यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। एप्लीकेशन फी जनरल ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 750 रुपए, और SC/ST, ईडब्ल्यूएस वुमेन कैंडिडेट के लिए 100 रुपए यहाँ पे रखी गई, जो कि ऑनलाइन मोड में आपको पेड करनी है। इसका एप्लीकेशन फॉर्म 18 मई 2026 से 8 से 2026 के बीच में भरा जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की अपने यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले तो कैंडिडेट को अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट करना है। ऑनलाइन मोड में आपको यहाँ पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट किया जाएगा। उसके बाद में कोई एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे एक्सेप्ट है वो नहीं किया जाएगा। उसके बाद में आगे अपन चलते हैं। तो एलिजिबल कैंडिडेट है उसको यहाँ पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसके माध्यम से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। कैंडिडेट पिछले 3 साल के अंदर अंदर है वो पहले कहीं पे भी यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हुआ किसी एडवर्टाइजमेंट के अगेंस्ट, वो भी कैंडिडेट को यहाँ पे ध्यान रखना जरूरी है। डॉक्यूमेंट्स कैंडिडेट को एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय क्या क्या अपलोड करने, तो 10th के मार्कशीट, हायर सेकेंडरी का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, कम्युनिटी सर्टिफिकेट, आधार कार्ड की कॉपी, रीसेट पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ आप लोगों को है वो यहाँ पे अटैच करना है। एप्लीकेशन फी ऑनलाइन मोड पे पेड करनी है, और सिग्नेचर है आपको यहाँ पे वो भी यहाँ पे करने जरूरी है। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट उनको मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट है वो भी यहाँ पे पेश करना जरूरी है, जिसमें कैंडिडेट की ये क्राइटेरिया कंप्लीट होना जरूरी है। पे अलाउंसेज की बात करें तो फर्स्ट ईयर कैंडिडेट को 30,000 रुपए, सेकंड ईयर 32,000 रुपए, थर्ड ईयर 34,000 रुपए आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाले। लीव की बात करें तो 18 लीव है वो 18 इन ईयर प्लस 12 हाफ पे लीव है, यानी सिक लीव कैंडिडेट को मिलेगी। 9 CL 2 RH कैंडिडेट को यहाँ पे है वो मिलेगी। PL 18 मिलेगी, 12 HPML आपको मिलेगी, 9 CL मिलेगी, 2 RH आप लोगों को मिलेगी। इसके साथ ही तो सिलेक्टेड जो कैंडिडेट फ्रेशर कैंडिडेट है उनको इनिशियल तौर पे है 15,000 रुपए पर मंथ दिए जाएंगे जो ट्रेनिंग का पीरियड होगा उसके दौरान। उसके बाद में कैंडिडेट को जो बेसिक पे आप लोगों को बता रखी है वो बेसिक पे है, उसके अकॉर्डिंग कैंडिडेट को यहाँ पे पेमेंट है वो किया जाएगा। इसके बाद नीचे आप लोग है तो यहाँ पे ट्रेनिंग का पीरियड आप लोगों के लिए बता रखा है, किस किस के लिए कितने कितने दिन की ट्रेनिंग पीरियड है वो आप लोगों के यहाँ पे देखिए, उसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों की यहाँ पे ट्रेनिंग है वो कंप्लीट होगी। नेशनलिटी की बात करें तो इंडियन सिटीजन है वो इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। SC/ST OBC कैंडिडेट को गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है
वो यहाँ पे छूट है वो भी दे देगी। आप सिलेक्शन के बाद में कैंडिडेट को यहाँ पे श्योरिटी बॉन्ड है वो भी भर के देना जरूरी है, 1,50,000 रुपए का नॉन जुडिशियल स्टाम्प के ऊपर। तो ये बॉन्ड आप लोगों को है 100 रुपए के स्टाम्प के ऊपर भर के देना जरूरी है। इसके साथ ही यदि आप 3 महीने रिजाइन करना चाहते हो बीच में, तो 3 महीने पहले आपको रिजिग्नेशन दे, इसके लिए नोटिस आपको देना होगा, तभी आपका रेजिग्नेशन है वो यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाएगा। तो दोस्तों ये जो स्क्रीन के पदों के लिए जो रिक्रूटमेंट निकल के आई थी उसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे सारी जानकारी दे दी है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कोई ज्यादा यहाँ पे डिटेल्स बताई नहीं गई है, किस आधार पे कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा उसके बारे में यहाँ पे कोई है चीज का मेंशन नहीं किया हुआ। यहाँ तो सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बारे में दे रखा है। हाँ, ये जरूर दे रखा है कि इस पे कैंडिडेट का जो सिलेक्शन है इंटरेक्शन के माध्यम से होगा, इंटरव्यू के आधार पे कैंडिडेट का सिलेक्शन है वो किया जाएगा। इसकी इंटरेक्शन की जो डेट वो ईमेल आईडी के जरिए कैंडिडेट को इसकी देखने को मिल जाएगी। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी इसके रिगार्डिंग सर्कुलर पब्लिश किया जाएगा। अब यहाँ पे जो अगली जो वैकेंसी निकालेगी उसके बारे में अपने यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। अगली वैकेंसी यहाँ पे निकल के आई एडवर्टीजमेंट नंबर 2026 का ये निकल के आए। यहाँ पे जो वैकेंसी निकालेगी असिस्टेंट सिक्योरिटी के पदों के लिए निकल के आई, ये भी 3 साल के लिए ही निकल के आई है। पेन इंडिया बेसिस पे रिक्रूटमेंट निकालेगी। तिरुपति में 9 वैकेंसी है, त्रिची एयरपोर्ट पे 23, मदुरई में 9, भुवनेश्वर में 9, उदयपुर में 12 वैकेंसी है। 2/7/2026 तक इसमें कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकता है। टर्म एंड कंडीशन यहाँ पे भी लगभग सेम ही रहने वाली है। इसके असिस्टेंट सिक्योरिटी के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट 12th पास आउट होना जरूरी है मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। इसके साथ ही कैंडिडेट की एज वो मैक्सिमम 27 वर्ष यहाँ पे होनी जरूरी। एप्लीकेशन फी जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए 500 रुपए, SC ST EWS कैटेगरी वुमेन कैटेगरी के लिए 100 रुपए यहाँ पे फी रखी गई है। 11 जून 2026 से लेकर 2 जुलाई 2026 के बीच में कैंडिडेट्स का यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन मोड में आपको भरना है और यहाँ पे भी कैंडिडेट का सिलेक्शन वो इंटरेक्शन के माध्यम से किया जाएगा। इंटरेक्शन की डेट और टाइमिंग के बारे में आपकी जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उसके माध्यम से आप लोगों को इंटीमेट किया जाएगा और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.aiclas.aero के ऊपर भी आपको देखने को मिल जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको सारे अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन डेट ऑफ बर्थ से जुड़े डॉक्यूमेंट्स, कम्युनिटी से जुड़े डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने। पे एंड अलाउंसेज की बात करें तो फर्स्ट ईयर 21,500, सेकंड ईयर 22,000 और थर्ड ईयर 22,500 रुपए आपको फिक्स यहाँ पे मिलने वाले। असिस्टेंट सिक्योरिटी की सैलरी है वो थोड़ी कम रहेगी इसके अंदर फ्रेशर के मुकाबले। इसके साथ ही वही PL 18 आप पे लीव है वो 12, 9 CL 2 RS आपको मिलेगी। मेडिकल इंश्योरेंस 10,000 का मिलेगा। यहाँ पे कुछ ऑल इंडिया के कैंडिडेट है वो इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। बाकी टर्म एंड कंडीशन लगभग आपको यहाँ पे सेम ही दे रखी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नीचे 1 साल का प्रोबेशन पीरियड है वो भी आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा, उसके बारे में आप लोगों को सारी जानकारी दे रखी है। तो दोस्तों कुल मिला के यहाँ पे जो वैकेंसी निकल के आई है वो यहाँ पे निकाली गई 2 पदों के लिए वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई। एक स्क्रीनर असिस्टेंट सिक्योरिटी के लिए, दूसरा सिक्योरिटी स्क्रीनर फ्रेशर के लिए 2 वैकेंसी यहाँ पे निकल गई है। दोनों का एडवर्टीजमेंट अलग अलग है, दोनों का एप्लीकेशन फॉर्म भरने की डेट भी यहाँ पे अलग अलग ही दे रखी है। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, यदि 12th पास आउट पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जो कि आपको असिस्टेंट सिक्योरिटी के लिए है, और सिक्योरिटी स्क्रीनर फ्रेशर के लिए आपकी ग्रेजुएशन पास आउट की क्वालिफिकेशन रहने वाली है। तो दोनों में से जो भी आप सुटेबल करते हो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से उस पद के लिए आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। फिलहाल के लिए दोनों ही प्रकार की वैकेंसी है, उसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक वो एक्टिवेट नहीं हुआ है। जैसे इसकी जो डेट फिक्स की गई है उस डेट को इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, तो मैं भी आप लोगों को इंटीमेट कर दूंगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करना। कोई क्वेरी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू एंड बाय बाय।